बच्चों सच सच बताना, एकदम एकदम ईमानदारी से बताना, ये टाइम टेबल शब्द से नफरत हो गई है ना आपको? मैं जानता हूं नफरत हो गई होगी, क्योंकि जुलाई से आप टाइम टेबल बना रहे हैं, अगस्त से, सितंबर से बहुत सारे स्टूडेंट हर महीने टाइम टेबल बनाते हैं कि ये टाइम टेबल तो एग्जाम तक फॉलो करके और एकदम बेहतर प्रदर्शन कर देना है। बट मैं पूछता हूं कि एक टाइम टेबल आपको एग्जाम तक फॉलो क्यों करना है? क्या आपके यहाँ जब सब्जी बनती है और एक ही सब्जी को बार बार बनाई जाए तो क्या आप रोज खाएंगे उस सब्जी को? नहीं खाएंगे ना। और वो मीम भी चलता है, आप सभी ने देखा होगा कि फिर मटर 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 मटर, ये ससुरा मटर ने हमारी जिंदगी खराब कर दी है कि नहीं? इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स जो एक टाइम टेबल बना के और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पे लग जाते हैं ना, वहीं गड़बड़ हो जाता है काम। कभी भी किसी एक टाइम टेबल को पढ़ के और पूरे एग्जाम तक फॉलो करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि फिर वो बोरिंग हो जाएगा। आप स्टार्ट तो करेंगे बहुत मोटिवेट होगे, एनर्जेटिकली, पूरी की पूरी सपने आपके मजबूत होंगे, लेकिन फिर भी फेल होगा वो, क्योंकि एक ही चीज को करने में मजा नहीं आता। जब तक हम चीजों को बदले नहीं, जब तक हम चीजों को नए तरीके से ट्राई नहीं करें, हमें मजा नहीं आता कोई भी चीज करने में। तो इसी तरीके से पढ़ाई एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, और अगर आप इसको और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो हर दिन को आपको अच्छे से प्लान करना होगा। इसलिए किसी भी टाइम टेबल को, एक टाइम टेबल को लॉन्ग टर्म तक तो फॉलो ही ना करें। मैक्सिमम आप किसी भी टाइम टेबल को बनाएं तो 1 वीक के लिए बनाएं, 1 सप्ताह के लिए। और वो टाइम टेबल आप फॉलो करना शुरू करें मंडे से और फॉलो करें सैटरडे तक, यानी कि सोमवार से शनिवार तक फॉलो करें। संडे के दिन प्रॉपर उन सभी चीज का क्विक रिवीजन करें और इवनिंग में इस पूरे टाइम टेबल का, इस पूरी वीक का रिजल्ट देखें कि कैसा रिजल्ट आया है। क्या हमें ये टाइम टेबल अपनाने से इंप्रूवमेंट मिला है? मजा आया है पढ़ने में? सबसे बड़ी चीज है मजा, इंटरेस्ट। अगर आपको इस एक वीक में इंटरेस्ट आया है पढ़ाई में, तो दैट्स वाई ये जो आपका टाइम टेबल है 1 वीक वाला, परफेक्ट टाइम टेबल है भैया, परफेक्ट टाइम टेबल है। और सचमुच इस तरीके के हर वीक को प्लान करके आप अपने एग्जाम में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, है ना? है ना बच्चों? ये ठीक इसी तरीके से है कि जैसे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कहूं कि आपको जो है वो प्रत्येक स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए दिए जाएंगे अगर वो एक ही साथ बिना रुके एक ही स्पीड में 10 किलोमीटर रनिंग कर ले। और वो स्टूडेंट 1 किलोमीटर भी रनिंग नहीं कर पाता है, उसको अगर मैं कहूं तो वो रनिंग नहीं कर पाएगा। अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट भी कर ले, जबरदस्ती भी करे खुद से, तो वो 5 किलोमीटर पे जाके बेहोश हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वही स्टूडेंट्स को कहूं कि आपको 10 किलोमीटर रनिंग करना है, लेकिन 10 दिन में करना है, एक दिन में आप 1 किलोमीटर रनिंग करिए, फिर एक दिन रेस्ट करिए, फिर अगले दिन 1 किलोमीटर रनिंग करिए, तो वो आराम से चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लेगा और चैलेंज को कंप्लीट भी करेगा। तो हमने क्या किया, बड़ी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। 10 किलोमीटर इतना बड़ी दूरी को हमने कहा कि 10 दिन में आप इसको 1-1 किलोमीटर करके और रनिंग कर लीजिए, वो रनिंग कर जाएगा। बट 10 किलोमीटर दूरी को अगर मैं कहूं कि 1 ही घंटे में कंप्लीट करना है बिना रेस्ट के, तो वो नहीं कर पाएगा। सेम कहानी यही है कि टाइम टेबल तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बनाते हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहते हैं, बट ये जो टाइम टेबल है ना, ये बोरिंग हो जाता है, उसके बाद ये हार्ड हो जाता है हमारे लिए, फिर हम इसको ज्यादा लॉन्ग टर्म तक फॉलो नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं बुरी तरीके से। इसलिए क्या करें कि इसमें परिवर्तन करना शुरू करें, चेंजेस करना शुरू करें, अपने प्रत्येक वीक को ट्रैक करें कि आपकी वीकली परफॉर्मेंस क्या हो रही है। एक टाइम टेबल बनाएं, अगर उस टाइम टेबल से आपको जो है वो फायदा नहीं दिख रहा है एक वीक में, यानी मंडे से लेके शनिवार तक आपने पढ़ाई किया, आपको पढ़ने में मजा ना आया, इसके अलावा रिजल्ट नहीं दिखा, कि क्या कोई फायदा नहीं हुआ, बदल डालिए उसको। अब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नया टाइम टेबल बनाइए। सिंपल सी चीज है। दुखी क्यों हो रहे हैं? अगर आप किसी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं ना कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई मेरी तरह जीवन भर सफर में रहा, राइट? तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स की एक टाइम टेबल फॉलो करते ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा। अलग अलग ट्राई करिए, कोई एक ऐसा टाइम टेबल जरूर होगा जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने में मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा पढ़ाई को लेके, और उससे रिजल्ट भी आपको बेहतर बनेगा। तो पूरी वीडियो का सार बच्चों यही है कि टाइम टेबल एक लेके और लॉन्ग रन तक फॉलो मत करिए, टाइम टेबल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए, यानी कि अपने हर एक सप्ताह के लिए अलग अलग टाइम टेबल बनाइए, और जो टाइम टेबल आपको सूट कर रहा है उसी में चेंजेस करके हर वीक आप नेक्स्ट टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करें। जैसे मान लीजिए नया साल से आप 1 जनवरी से एक टाइम टेबल बना रहे हैं, ठीक है? 1 जनवरी से आप टाइम टेबल बना रहे हैं, मंडे है ना 1 जनवरी को, शायद मंडे है,
शायद क्या, शायद है भी या नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलिए मंडे है। 1 जनवरी को मंडे से लेके और सैटरडे तक, यानी सोमवार से लेके शनिवार तक एक टाइम टेबल बनाइए अपने अकॉर्डिंग। अब अगेन किसी की कॉपी नहीं करना। अगर कोई रात में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, आप सुबह में पढ़ने वाला स्टूडेंट हैं, आप उसकी कॉपी करके रात में पढ़ने लगे ढिमलाने वहीं पे, तो वही मैंने कहा कि पढ़ाई के लिए जो ये बेस्ट टाइम होता है ना, हर एक स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स की दिमाग की कैपेसिटी और समझने की क्षमता, सीखने की क्षमता, कंसंट्रेशन पावर, फोकस पावर सबकी अलग अलग है। तो आप तीनों टाइम में देखिए, सुबह, दोपहर, शाम, कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट है। जो टाइम बेस्ट है उसमें आप ज़्यादा समय दीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने लिए, खुद के लिए, खुद से एक टाइम टेबल डिज़ाइन करिए। स्टार्टिंग में छोटा ही टाइम टेबल डिज़ाइन करिए और 1 वीक तक उसको फॉलो करिए और अगले संडे को उसका रिजल्ट चेक करिए, परफॉर्मेंस चेक करिए कि कितनी चीज़ें अपन ने की है। और अगर आपको वो सेटिस्फाई लगता है तो उसमें कुछ और ऐड करिए, कुछ और इंटरेस्टिंग बनाइए और बढ़िया तरीके से उसको फॉलो करिए। तो पूरी वीडियो का अगर मैं समरी बताऊं तो वो है कि किसी एक टाइम टेबल को लेके एग्जाम तक आपको फॉलो नहीं करना, क्योंकि फिर वो बोरिंग हो जाएगा और फिर आप बीच में गिव अप कर देंगे और पढ़ाई से नाता तोड़ने के बारे में सोचेंगे, और ये सबसे बुरी चीज़ है। इसलिए एक टाइम टेबल अगर इस तरीके से आपको फॉलो नहीं हो रहा तो आप दूसरा रास्ता अपनाइए। 1 वीक के लिए टाइम टेबल डिज़ाइन करिए और संडे के दिन उसका परफॉर्मेंस चेक कर दीजिए। ठीक है, होता है ना भाई कि कई बार क्या होता है कि अगर घर में कोई सब्जी आई, जैसे मान लीजिए बैगन आया, बैगन बना, घर वालों को पसंद आ गया, अब पापा क्या करेंगे, हर वीक बैगन लेके आएंगे कि अरे बैगन की सब्जी आजकल बहुत अच्छी हो रही है तो यही बनेगा बैगन रोज। ठीक है, लेकिन जब ऊब जाते हैं तो क्या क्या बोलती है मम्मी, इसके बाद बैगन आ नहीं जानी चाहिए घर में, है ना, दूसरी सब्जी फिर बदल के लाते हैं। तो फिर इस तरीके से तो कोई भी एक चीज़ अगर करेंगे ना तो फिर बोरिंग हो जाएगा, चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना हो। तो एक टाइम टेबल अगर बना के पढ़ेंगे तो मज़ा किरकिरा, छोड़ देंगे पढ़ाई, गिव अप कर देंगे, मोटिवेशन डाउन, एनर्जी डाउन, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इसलिए चेंजेस करते रहिए, परिवर्तन ही मनुष्य का धर्म है। जो परिवर्तनशील मनुष्य है ना, वो अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ेगा, और जिसने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया, चेंज नहीं किया, कुछ नहीं हो सकता उसका। राइट, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, क्या चीज़ सीखने को मिला, और इसको लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे टाइप की वीडियोज़ समय समय पर मैं डिज़ाइन करता रहूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।